डाटा स्ट्रक्चर की 22वीं वीडियो होगी, जिसमें आज हम एक हार्ड प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होंगे बाइनरी ट्री के ऊपर कि हमें बाइनरी ट्री बनाना है। प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें दे रखा है, ठीक है। तो प्री ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर क्या होता है, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। तो अगर वो वीडियोज़ तुम लोगों ने नहीं देखी है तो उसे एक बार जाके देखें। तो हमें करना क्या है, हमें दो एरे दे रखी है, प्री ऑर्डर और एक इन ऑर्डर। हमें उससे बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो अब करते कैसे हैं वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देख रहे होंगे, कोड भी देख रहे होंगे, और ये हार्ड प्रॉब्लम हम इजी तरीके से सोल्व कर रहे होंगे। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, प्री ऑर्डर और एक इन ऑर्डर। तो ये दोनों हमारे पास ट्रैवर्सल हैं एक पर्टिकुलर ट्री के। अब इससे हमें ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो प्री ऑर्डर होता क्या है कि पहले उसमें रूट आती है, फिर लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है। और इन ऑर्डर हमारे पास होता क्या है कि लेफ्ट आता है, रूट आता है और राइट आता है, ठीक है। ये दोनों ट्रैवर्सल मैंने एक वीडियो में अच्छे से बहुत ही ईजी तरीके से समझा रखा है, उसे देख लीजिएगा। तो होता क्या है कि हम सबसे पहले प्री ऑर्डर की मदद से रूट निकालते हैं और उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड हम इन ऑर्डर की मदद से निकालते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि करना क्या होता है हमें। सबसे पहले प्री ऑर्डर पकड़ेंगे, पहला एलिमेंट रूट है तो उसका रूट बना देंगे कि पहला एलिमेंट हमारा रूट है। उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जाएंगे, इन ऑर्डर में ढूंढेंगे, जो भी उसके लेफ्ट में होगा उस एलिमेंट के वो उसके लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट का चाइल्ड है, और जो भी राइट में होगा वो सारे राइट चाइल्ड होंगे, ठीक है। तो 3 के लेफ्ट में हमारे पास आ जाएगा 9 और 3 के राइट में हमारे पास आ जाएगा 15, 20 और 7, ठीक है। ये 3 वैल्यू हमारे पास राइट में आ गई। तो 9 अकेली वैल्यू है तो इसका लेफ्ट भी नल होगा, राइट भी नल होगा, ठीक है। तो इसके और कोई है नहीं तो सिंगल है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं 50, 20 और 7 पे। प्री ऑर्डर में चेक करते हैं 9 हमारा, फिर हम 3 के बाद 9 पे गए, 9 हमारा रूट बना। फिर 9 हमने सर्च करा इन ऑर्डर में, 9 का जो था लेफ्ट खाली था तो लेफ्ट भी खाली है और राइट भी खाली है, ठीक है। तो इसलिए इसका यहाँ पे हो गया नल, इसका लेफ्ट और राइट नल हो गए। उसके बाद हम आते हैं फिर 20 पे, 20 हमारा रूट बनेगा तो फिर हमारा बनेगा 20 रूट। तो यहाँ से हम हटाए, फिर ये एक सब प्रॉब्लम बन गई है तो यहाँ पे 20 हो गया इसका रूट, ठीक है। प्री ऑर्डर से हम रूट निकाल रहे हैं और लेफ्ट और राइट चाइल्ड हम इन ऑर्डर से निकाल रहे हैं। 20 सर्च करेंगे इन ऑर्डर में, ये वाली चीज़ हमारे पास इतना था यहाँ पे। तो 20 का लेफ्ट 15 और 20 का राइट 7, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाएंगे 20 के बाद 15 हमारी नोड बनेगी। 15 को हम सर्च करेंगे, अकेला है, लेफ्ट और राइट कुछ नहीं है। फिर उसके बाद 7 हमारा रूट बनेगा, 7 अकेला है, 7 अकेला है तो इसके लेफ्ट और राइट में कोई चाइल्ड नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें ऊपर से समझ में आई होगी कि हम कर क्या रहे हैं। प्री ऑर्डर से हम रूट निकाल रहे हैं और पहले हम लेफ्ट भर रहे होंगे और फिर राइट भर रहे होंगे, क्योंकि जो रूट मिल रहा है वो हमें पहले मिल रहा है, फिर लेफ्ट मिल रहा है, फिर राइट मिल रहा है। तो रूट लेने के बाद हम रूट इन ऑर्डर में सर्च कर रहे होंगे, लेफ्ट पहले फिल कर रहे होंगे और जितना भी उस एलिमेंट के राइट में होंगे वो राइट में फिल कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर हमारे पास आ गए हैं। अब हमारे पास प्री ऑर्डर से हम रूट निकाल रहे होंगे, इन ऑर्डर से लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकाल रहे होंगे। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन किस किस तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए एल्गोरिथम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले हम कर रहे होंगे एक डिक्शनरी मेंटेन कर रहे होंगे कि कौन सा एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है, ताकि बार बार हम जाके सर्च ना करें, ठीक है। तो मान लो कि हमने एक डिक्शनरी मेंटेन कर ली, तो डिक्शनरी के अंदर हो क्या रहा होगा, तो हम इस तरीके से कर रहे होंगे कि जो हमारा 9 है वो 0th इंडेक्स पे होगा, ठीक है। जो हमारा 3 है वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, जो 15 है वो सेकंड इंडेक्स पे होगा। इस तरीके से डिक्शनरी भर रही होगी, ठीक है। तो अब होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले जो इंडेक्स है प्री ऑर्डर में उसे बना देंगे रूट, ठीक है। उसे बना दिया रूट और उसकी पोजीशन निकाली इन ऑर्डर में, तो हमें पोजीशन मिली 1। तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि ये हमारा रूट हो गया करंट में, इसके लेफ्ट में हमने 9 डाल दिया और इसके राइट में हमने ये डाल दिया, और ये अपना आप में फिर एक सब प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर आगे बढ़े, 9 हमने रूट बनाया, 9 हमने रूट बनाया वो अकेला था, ना ही उसके लेफ्ट में कुछ था ना ही उसके राइट में कुछ था, तो हमने उसके नील भर दिया दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद हम 20 पे गए, 20 पे गए तो 20 पे हमने चेक करा कि इन तीनों पे 20
हमारा रूट बनेगा, तो 20 के जो लेफ्ट में है हमारा वो 15 है, तो 15 उसका लेफ्ट बना और 20 का राइट वाला 7 बना। तो ये चीज़ें पता लग गई होंगी कि प्री ऑर्डर से हम रूट निकाल रहे हैं और फिर हम लेफ्ट भर रहे हैं और फिर राइट भर रहे हैं, और लेफ्ट और राइट हम इन ऑर्डर की मदद से बना रहे हैं कि जहाँ भी हमारा रूट है उसके लेफ्ट में जो भी है उसका लेफ्ट के चिल्ड्रन होंगे और जिसके राइट के हैं जो राइट के चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, तो इसका कोड देख लेते हैं, उसकी मदद से और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो हम कर क्या रहे हैं, हमने ये प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर सेम लिया है, हमारे पास दो एरे है, हमने एक क्लास बनाई है पाइथन की, कुछ नहीं है क्लास है, क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, उस क्लास की मदद से हमने उसका बिल्ड ट्री नाम का एक फंक्शन कॉल कराया जिसमें हमने क्या करा है, ये प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर पास कर दिया है सिंपली। तो बिल्ड ट्री के बाद चलते हैं, बिल्ड ट्री कर क्या रहा है, अपना आप में एक डिक्शनरी बना रहा है, एम्प्टी डिक्शनरी, और उस डिक्शनरी की मदद से हम इन ऑर्डर की पोजीशन सेव कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ कहा था कि हम इन ऑर्डर वाले की पोजीशन सेव कर रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे हम रूट बनाते जाएंगे उसकी पोजीशन निकाल के उसके लेफ्ट वाले लेफ्ट चाइल्ड होंगे, उसके राइट वाले राइट चाइल्ड होंगे। तो हम पहले ही डिक्शनरी मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, तो वो डिक्शनरी क्या कर रहे हैं, गेट डाटा नाम का एक मेथड है जिसमें हमने डिक्शनरी पास करी और इन ऑर्डर एरे पास कर दिया। तो कुछ नहीं करेंगे, लूप चलाएंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे और उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर कर रहे होंगे। सिंपल कि जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी 9 है 0, 3 है 1, 15 है 2। ठीक है, कल को हमें अगर 20 का पोजीशन चाहिए तो वो डायरेक्ट हमें दे के देगा कि ये 3 है, 3 पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी हमने मेंटेन कर ली। उसके बाद हमने क्या करा, एक बिल्ड मेथड कॉल करा दिया जिसमें वो प्री ऑर्डर लेगा, इन ऑर्डर लेगा जो हमने पहले से पास करी हुई थी, वो डिक्शनरी लेगा जो हमने पोजीशन की मेंटेन करी थी, और स्टार्ट और एंड लेगा। अभी के लिए जो स्टार्ट और एंड होगा, इनिशियली जो स्टार्ट और एंड होगा इन ऑर्डर के लिए वो 0 होगा और लेंथ -1 होगा। ठीक है, अगली बार जब ये 3 बचेंगे तो जो हम पोजीशन भेज रहे होंगे वो स्टार्ट भेज रहे होंगे 2 और लेंथ -1। इसी तरीके से वो छोटी होती चली जाएगी पोजीशन। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं उसे कोड के करने के बाद। तो हमने क्या करा, डिक्शनरी हमने मेंटेन कर ली, इनिशियली हमने लेंथ भेज दी 0 और जो एंड भेज दिया वो भेज दिया लेंथ प्री ऑर्डर -1 जितना एरे की लेंथ थी, और हमने एक एरे मेंटेन कर ली 0 साइज की जिससे कि हमें इंडेक्स पता रहे कि हमने रूट किस किस को बना दिया। मान लो कि अब इसे रूट बना दिया तो इंडेक्स 1 हो जाएगा, फिर इसे रूट बना दिया, फिर इसे रूट बना दिया, फिर इसे रूट बना दिया, फिर इसे रूट बना दिया। ठीक है, तो हमने बिल्ड मेथड कॉल करा, तो बिल्ड मेथड ने अपने अंदर इतने सारे पैरामीटर्स ले लिए हैं जो हमने तुम्हें बताया, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, डिक्शनरी, स्टार्ट क्या है, एंड क्या है और करंट इंडेक्स क्या है रूट का। ठीक है, तो अगर स्टार्ट एंड से बड़ा है, मतलब जो स्टार्ट है वो एंड से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि हमें रिटर्न कर देना है नन, हमें कुछ नहीं करना है, हमारा काम हो चुका कि ये इस तरीके से कुछ पहुंच गया कि स्टार्ट हमारा एंड से बड़ा हो गया तो रिटर्न कर दो नन। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, स्टार्ट एंड से बड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रूट बनाएंगे। तो रूट के लिए हमने एक ट्री नोड बनाई है, एक क्लास है जो कुछ नहीं करता, वैल्यू लेता है, लेफ्ट राइट में नन असाइन कर देता है। तो हमने क्या करा, एक ट्री नोड बनाई, प्री ऑर्डर हमारे पास है और उसका इंडेक्स से हमने रूट बनाई। तो हमने इंडेक्स सेव करते चल रहे थे कि किसको रूट बनाना है, और इस इंडेक्स की मदद से प्री ऑर्डर से रूट बनाते चलेंगे एक करके सबको। ठीक है, तो रूट बना दिया, उसके बाद हमने उस इंडेक्स को +1 कर दिया ताकि ये रूट बन चुका है, अब नेक्स्ट रूट बनेगा अगले टर्म में। उसके बाद हमने चेक करा कि क्या स्टार्ट और एंड सेम है। इसका मतलब क्या है कि क्या हमारा स्टार्ट और एंड सेम है, मतलब कि एक ही नोड है। अगर एक ही नोड है तो उसके लेफ्ट और राइट में हमें कुछ नहीं डालना, वो नन है ऑलरेडी, वो नन ही रहेंगे। तो अगर स्टार्ट और एंड सेम है तो हमें रूट रिटर्न कर देना है, सिर्फ रूट बनाया वैल्यू के साथ तो उसको रिटर्न कर दिया कि उसके कोई चाइल्ड नहीं है। अगर स्टार्ट और एंड सेम नहीं है, इसका मतलब है एक से ज़्यादा नोड्स हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन निकाल लेंगे उस डिक्शनरी से, जो हमने डिक्शनरी बनाई थी उससे पोजीशन निकाल ली। पोजीशन निकालने के बाद हमने क्या करा, पहले रूट का लेफ्ट भरेंगे, तो रूट के लेफ्ट के लिए हमने दोबारा रिकर्सिव कॉल करा दी, प्री ऑर्डर भेजा, इन ऑर्डर भेजा, वो सेम डिक्शनरी भेजी, और इस बार स्टार्ट जो होगा वो तो स्टार्ट होगा ही, लेकिन जो एंड होगा वो उस पोजीशन -1 तक होगा क्योंकि हमने पोजीशन निकाल ली रूट की। ठीक है, तो होगा क्या, उसके जितने भी लेफ्ट हैं, मतलब स्टार्ट से पोजीशन -1 तक उसका स्टार्ट हो गया, स्टार्ट तो सेम ही रहेगा, एंड जो होगा वो पोजीशन -1 तक होगा, और इंडेक्स हमने ++ कर दिया था तो वो इंडेक्स भेज देंगे। सेम रूट का राइट हम भर रहे होंगे, प्री ऑर्डर सेम होगा, इन ऑर्डर सेम होगा, डिक्शनरी सेम होगी, जो स्टार्ट होगा वो पोजीशन +1 होगा और एंड सेम होगा। ठीक है, अगर ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही तो इस एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद हमने एट द लास्ट रिटर्न कर दिया रूट। तो वापस आते हैं सारी चीज़ों पे।
ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल जो लिया था इसे एक बार दोबारा देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा होगा। तो हमने जो डिक्शनरी मेंटेन करी है, सबसे पहले हमने क्या करा है, अपने कोड के अंदर जाके डिक्शनरी, यहाँ से डिक्शनरी भर लिया है। तो सबसे पहले डिक्शनरी भरते हैं इन ऑर्डर से, ठीक है। तो इन ऑर्डर हमारे पास है, इसका डिक्शनरी हम भर रहे थे, तो इस डिक्शनरी को पूरा कर लेते हैं कि अगर 20 है तो इसका होगा 3 इंडेक्स, ठीक है, और अगर 7 है तो इसका इंडेक्स होगा 4, ठीक है। तो हमने डिक्शनरी भर लिया है। कोड पे वापस आते हैं। हमने बिल्ड मेथड कॉल करा दिया है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, डिक्शनरी, 0 और स्टार्टिंग में स्टार्ट और एंड हमने भेज दिया है 0 और लेंथ -1 और इंडेक्स है 0, तो मतलब 0 है। तो हमने जो रूट बनेगा हमारा वो बनेगा पहले इनिशियली 3, ठीक है। 3 की हमने पोजीशन निकाल ली, 3 की हमने पोजीशन निकाल ली 1 है, तो हमने लेफ्ट में भेजा 9, इसके 9 आएगा लेफ्ट में, और इसके राइट में आएगा ये 15, 20 और 7, 15, 20 और 7, ठीक है, ये 3 आ गए। उसके बाद हमने इंडेक्स प्लस प्लस कर दिया, इंडेक्स हो गया हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स भी लेके चल रहा हूँ, इनिशियली इंडेक्स था 0, अब हो गया इंडेक्स 1, ठीक है। इंडेक्स 1 आ गया, मतलब 9 को हम रूट बना रहे होंगे, 9 को रूट बना रहे होंगे। इसके लिए स्टार्ट और स्टॉप हम भेजेंगे, स्टार्ट और एंड भेजेंगे। इसकी हमने पोजीशन निकाल ली, वो होगी 0 तो पोजीशन पे है, तो इसका लेफ्ट कुछ नहीं है, राइट कुछ नहीं है, इसका लेफ्ट कुछ नहीं है, राइट कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने इसे ही रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये रूट बन गई, इसके लेफ्ट और राइट में हमने कुछ नहीं डाला। तो अगर स्टार्ट और एंड सेम है तो हमने उस रूट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम गए 20, इंडेक्स अब हो गया हमारा 2, 20 को हम रूट बनाएंगे, तो 20 को रूट बनाएंगे तो हमारे पास ये एक अलग से प्रॉब्लम थी जिसका हम रिकर्सिव कॉल करा रहे थे। 20 इसमें से रूट बन गया, अब 20 रूट बन गया तो 20 की पोजीशन देखी गई, ये हो गई 3, तो 3 का स्टार्ट और स्टैंड हो गया 15, और तो यहाँ पे हो गया 15, इसके लेफ्ट में आ गया, ठीक है, और इसके राइट में आ गया 7, ठीक है। 20 हो गया हमारा रूट। उसके बाद इसने अपना काम खत्म करा, इंडेक्स हो गया 3, तो 0 1 2 3 3 15, 15 अब रूट बनेगा, 15 रूट बनेगा। तो ये सब प्रॉब्लम हो गई हमारे पास, 15 रूट बना। फिर देखा कि हमने स्टार्ट और एंड इसका सेम है, क्योंकि एक ही हमारे पास एरे है, स्टार्ट और एंड यहाँ पे वरना होते इसके हिसाब से। तो हमारे पास ये 0 मतलब स्टार्ट और एंड सेम है, तो हमने रूट रिटर्न कर दी, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट के कुछ नहीं। फिर उसके बाद 15 से हमारे पास ये आई हो गया 4 होने के बाद ये 7 रूट बनेगा, 7 रूट बनेगा तो इसका स्टार्ट और एंड भी सेम है, स्टार्ट और एंड सेम है तो इसका भी मतलब एक ही इंडेक्स है, तो स्टार्ट और एंड सेम होगा तो उसके हिसाब से इसका भी कोई चाइल्ड नहीं होगा लेफ्ट राइट में। और एट द एंड जो ट्री आएगा हमारा 3 9 20 15 और 7, इस तरीके से हमारा बाइनरी ट्री बन जाएगा। अब जो लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि हमने पोजीशन निकाल ली और स्टार्ट और एंड हम कैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट और एंड हम देते कैसे हैं, तो होता क्या है कि जैसे ही मान लो कि तुमने ये रूट निकाल लिया 3, तो 3 तुमने निकाला, तो 3 के लिए जब तुम कॉल कर रहे हो तो लेफ्ट जब कॉल कर रहे हो तो इसकी पोजीशन मान लो कि 1 है, ठीक है। तो स्टार्ट जो होगा वो 0 भेजोगे और जो एंड भेजोगे वो पोजीशन -1 भेजोगे, ठीक है। तो इसका स्टार्ट होगा 0, एंड भी होगा 0, तो इसलिए वो सिंगल नोड रह गई। सेम यहाँ पे 15 27 है, ठीक है, ये 3 थे हमारे पास, तो हमने 20 इसका बना दिया वो एक तरीके से नोड, ठीक है। तो अब इन तीनों में से स्टार्ट और एंड कैसे भेज रहे होंगे, तो हमने इसका हमने निकाला पोजीशन आ गई 3। तो इसके लिए जो लेफ्ट हम कॉल करा रहे होंगे वो कर रहे होंगे यहाँ से लेके पोजीशन -1, तो वो सिंगल एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए स्टार्ट और एंड सेम होगा इसका, ठीक है। तो करनी क्या है, एक बार दोबारा रिवाइज करता हूँ। प्री ऑर्डर से रूट निकाला, रूट के बाद हम लेफ्ट भर रहे होंगे, क्योंकि जो इन ऑर्डर होता है वो लेफ्ट में पहले मतलब जो प्री ऑर्डर होता है वो रूट के बाद लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है। तो रूट निकालने के बाद फिर हम लेफ्ट भर रहे होंगे, तो इन ऑर्डर से हमने लेफ्ट निकाल लिया। जितने भी एलिमेंट है रूट जो हमने ढूंढा उसके लेफ्ट वाले लेफ्ट चाइल्ड होंगे, उसके राइट वाले राइट चाइल्ड होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भर दिया, और उसके बाद हमने चेक करा कि क्या हमारे पास वो सिंगल एलिमेंट, अगर सिंगल नोड है तो उसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं होगा, अगर वो सिंगल नोड नहीं है तो उसके लेफ्ट में कुछ जा रहा होगा, राइट में कुछ जा रहा होगा। तो ये एक सब प्रॉब्लम दोबारा से बन गई। पहले प्रॉब्लम हमारे पास इतनी बड़ी थी ये प्रॉब्लम। उसके बाद जैसी हमने 2 चीज़ें रख दी,
उसके बाद हमारे पास सब प्रॉब्लम ये बन गई। फिर हमने रूट इसमें से 20 निकाला, फिर 20 के लेफ्ट में जो भी है वो लेफ्ट में जाएगा, 20 के राइट में जो भी है वो राइट में जाएगा। फिर हमारी सब प्रॉब्लम ये बन गई और उसके बाद सब प्रॉब्लम ये बन गई। तो इस तरीके से रिकर्सिव कॉल की मदद से हमारा ये ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो कोड पे वापस आते हैं। बिल्ड मेथड ने करा क्या है, प्रीऑर्डर लिया, इन ऑर्डर लिया, डिक्शनरी ली, स्टार्ट लिया, एंड लिया, कि उस प्रॉब्लम का स्टार्ट कहाँ से है और एंड कहाँ से है। सिंपल, ये स्टार्ट पूरी प्रॉब्लम का नहीं है, सब प्रॉब्लम का स्टार्ट और एंड है। और इंडेक्स की कौन सा रूट हमें बनाना है, तो रूट बनाया, इंडेक्स को प्लस करा, स्टार्ट और एंड अगर सेम है तो मतलब वो सिंगल नोड है, उस रूट को रिटर्न कर दो। अदरवाइज वो पोजीशन निकाल लो डिक्शनरी में से, और लेफ्ट क्या करो, स्टार्ट से लेके पोजीशन -1 तक लेफ्ट में डाल दो और पोजीशन +1 से एंड तक राइट में डाल दो, और आखिरी में रूट रिटर्न कर दो। तो इस प्रॉब्लम को एक बार रन करते हैं। तो देखो हमारे पास जो एरे थी 3 9 20 15 7 और 9 3, और बिल्ड रूट बनाने के बाद, ट्री बनाने के बाद उसका अगर हमने प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर अगर ट्रैवर्सल करा है तो वो सेम ही आया है। तो अगर तुम्हें प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल नहीं आते तो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, पर मैं फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले प्री ऑर्डर में करते क्या है, सबसे पहले रूट को प्रिंट करते हैं, फिर रिकर्सिव कॉल लेफ्ट के लिए करते हैं और रिकर्सिव कॉल राइट के लिए करते हैं। सेम अगर मैं इन ऑर्डर की बात करूँ तो सबसे पहले हम लेफ्ट के लिए कॉल करते हैं, रूट का डाटा प्रिंट करते हैं और उसके बाद फिर हम रूट के राइट के लिए कॉल करते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो में ये अच्छे से क्लैरिफाई कर रखी है, इन ऑर्डर क्या कैसे करते हैं, प्री ऑर्डर कैसे करते हैं। जो मेन मोटिव था वो ये था कि हम एलिमेंट कैसे निकाल रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि हम प्री ऑर्डर से रूट निकाल रहे हैं, उस रूट के लेफ्ट और राइट चाइल्ड हम इन ऑर्डर से निकाल रहे हैं। कि रूट निकाला, उसे इन ऑर्डर में फाइंड करा, उसके लेफ्ट में जो भी है वो लेफ्ट चाइल्ड होंगे, उसके राइट में जो भी है उसके सारे राइट में जाएंगे। फिर दूसरा रूट नोड निकाला 9 निकाला, जितने भी उसके लेफ्ट में है वो लेफ्ट में जाएंगे, जितने भी उसके राइट में है वो राइट में जाएंगे। सेम फिर तीसरी नोड निकाल ली। इसी तरीके से हमने क्या करा, रूट हम निकालते गए और लेफ्ट और राइट चाइल्ड इन ऑर्डर से निकालते गए। तो इस तरीके से हमारा ट्री बिल्ड हो गया। ये थे पहली प्रॉब्लम कि बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर से कैसे बनाए। एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये भी आ सकता है कि प्री ऑर्डर की जगह में पोस्ट ऑर्डर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। एक बार वो भी चीज़ें बताता हूँ कि मैं पोस्ट ऑर्डर करते कैसे हैं। पोस्ट ऑर्डर में कुछ नहीं होता, लेफ्ट राइट रूट होता है। तो रूट मतलब हमारा आखिरी वाला सबसे पहले रूट होगा, फिर ये रूट होगा, तो मतलब जो हम सीधा लूप चला रहे थे वो उल्टा लूप चला रहे होंगे। और इस बार रूट के बाद पहले राइट है तो पहले राइट वाली ट्री को भर रहे होंगे और फिर लेफ्ट को भर रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास, हम यहाँ से लूप स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहला जो होगा वो रूट होगा 3। ठीक है, 3 ढूंढेंगे इन ऑर्डर में, उसके लेफ्ट में 9 आ गया यहाँ से। ठीक है, और उसके सबसे पहले राइट भर रहे होंगे, तो राइट भर रहे होंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे 15 डाल रहे होंगे, 20 डाल रहे होंगे और 7 डाल रहे होंगे। उसके बाद लेफ्ट भर रहे होंगे, लेफ्ट आएगा 9। ठीक है, उसके बाद हम फिर दूसरे पे गए 20 पे, तो 20 रूट बनाएंगे, 20 रूट बनाएंगे तो 20 रूट यहाँ पे जाएंगे। तो हमारे पास ये एक हमारे पास सब प्रॉब्लम आ गई 15, 20 और 7 की। ठीक है, तो 15, 20 और 7 में से देखेंगे कि कौन 20 की पोजीशन निकाल ली, 20 की पोजीशन निकाल ली, 20 के लेफ्ट में कौन है 15, तो सबसे पहले राइट भरेंगे तो 20 के राइट में है 7, तो सबसे पहले हमने 7 डाल दिया। 20 के लेफ्ट में 15 है तो 15 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम फिर गए 7 पे, 7 हमारा रूट बनेगा, 7 रूट बनेगा, सिंगल नोड है, स्टार्ट और एंड इसकी सेम होंगी, स्टार्ट स्टैट सेम होंगी तो लेफ्ट राइट में कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद फिर हम गए 15 पे, 15 हमारी रूट बनेगी, 15 सर्च करा, 15 अकेली नोड है तो इसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद 9 रूट बनेगा, 9 के लेफ्ट राइट, 9 पे अकेली नोड है, स्टार्ट एंड सेम होगा तो इसके भी लेफ्ट राइट में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर की मदद से हमने ट्री बनाया। 2 डिफरेंसेस थे, पहला रूट लास्ट में होता है तो उल्टा लूप चला रहे होंगे, पहली चीज़। दूसरा, रूट के बाद राइट आता है तो पहले राइट भर रहे होंगे और उसके बाद लेफ्ट भर रहे होंगे। इन ऑर्डर का कहानी सेम होगी कि पहले रूट निकाला, इन ऑर्डर के अंदर सर्च करा, उसका राइट, जो भी राइट में होंगे वो राइट होंगे, जो भी लेफ्ट में होंगे वो लेफ्ट होंगे। तो इसका कोड एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा ही चेंज होगा उसके कोड में। सेम कहानी हमारे पास इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर होगा, हमने इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर बिल्ड ट्री को भेज दिया। बिल्ड ट्री क्या कर रहा होगा, डिक्शनरी बना रहा होगा इन ऑर्डर के अंदर सेम, कि हमें पोजीशन निकालनी है इन ऑर्डर से कि वो पोजीशन कहाँ पे आती है। बिल्ड के अंदर हमने फंक्शन कॉल कराया, वो ले क्या रहा होगा, पोस्ट ऑर्डर ले रहा होगा, इन ऑर्डर ले रहा होगा, वो डिक्शनरी ले रहा होगा, स्टार्ट ले रहा होगा, स्टार्ट हमारा 0 है, एंड हमारा लेंथ -1 है सेम,
और जो इंडेक्स है कि रूट बनाना किसको है, पहले रूट बनाना है पहले आखिरी एलिमेंट को, तो इसलिए लेंथ पोस्ट ऑर्डर -1 भेज दिया कि आखिरी एलिमेंट को पहले रूट बनाओ। बिल्ड के अंदर गए, अगर स्टार्ट बड़ा है एंड से तो नन, सेम कहानी, रूट बना रहे होंगे उस इंडेक्स के साथ जो हमने यहाँ से भेजा है, ठीक है। इंडेक्स को एक माइनस कर रहे होंगे, पहले क्या था हम इधर से इधर जा रहे थे तो पहला एलिमेंट रूट था तो हम आगे बढ़ रहे थे कि अब आगे आएगा, लेकिन हम पहले लास्ट वाले को रूट बना रहे हैं तो इस बार माइनस करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। तो डिक्रीमेंट करा, चेक करा कि क्या एक ही एलिमेंट है, स्टार्ट इक्वल टू एंड है, तो अगर ऐसा है तो रूट को रिटर्न कर रहे होंगे, उसका लेफ्ट और चाइल्ड कुछ नहीं होगा। अदरवाइज हम उसकी पोजीशन निकाल रहे होंगे डिक्शनरी से, पहले राइट भर रहे होंगे फिर लेफ्ट भर रहे होंगे। तो राइट भरने का क्या मतलब है, राइट में स्टार्टिंग में हम दे रहे होंगे पोजीशन से आगे से एंड तक, ठीक है, मतलब जो भी हमने पोजीशन निकाल ली उसके जितने भी राइट में है, पोजीशन +1 से लेके एंड तक जो भी हैं वो राइट में जा रहे होंगे, और सेम स्टार्ट से लेके पोजीशन -1 तक जो भी हैं वो लेफ्ट में जा रहे होंगे। सेम कहानी जो हम पहले कर रहे थे, बस डिफरेंस इतना है, एक तो जो हम रूट बना रहे थे वो पीछे से बना रहे हैं क्योंकि रूट सबसे लास्ट में आता है, और उसके बाद राइट पहले भर रहे हैं, लेफ्ट बाद में भर रहे हैं, इतना डिफरेंस है बस। तो आई होप कि तुम लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ये एक हार्ड प्रॉब्लम है जिसे हमने आसानी से चीज़ें करी हैं। ट्रस्ट करो, रिकर्सिव कॉल से रिकर्सिव के ऊपर चीज़ें छोड़ दो, ये ऑटोमेटिकली बिल्ड बना देगा, तुम्हारा ट्री बना देगा। तुम्हें ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक डिक्शनरी मेंटेन कर लो ताकि तुम्हें पोजीशन मिल जाए। बिग ऑफ 1 में हर बार तुम्हें लूप लगा के पोजीशन ना निकालनी पड़े, वरना बिग ऑफ n लगेगा हर टाइम जब भी तुम पोजीशन निकाल रहे होगे, इसलिए हमने डिक्शनरी मेंटेन करी है बिग ऑफ 1 के लिए। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर जो तुमने इंडेक्स भेजा है वो रूट बना रहे हैं। अब उस रूट के हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो अकेला है तो रूट को एज इट इज रिटर्न कर रहे हैं। अदरवाइज हम चेक कर रहे हैं कि वो मल्टीपल है, मतलब स्टार्ट और एंड सेम नहीं है, इसका मतलब है कि बहुत सारी नोड्स हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रूट का लेफ्ट और रूट का राइट भर रहे हैं। और रूट का लेफ्ट मतलब जैसे ही तुमने वो इन ऑर्डर में निकाल लिया कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट कहाँ पे हैं, उसके लेफ्ट वाले सारे लेफ्ट ट्री के अंदर जाएंगे, उसके राइट वाले सारे राइट ट्री के अंदर जाएंगे। तो ये थी कि हम बाइनरी ट्री बनाते कैसे हैं प्री से, और इनसे कुछ भी चीज़ रटनी नहीं है, समझनी है। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे क्लैरिफाई करूँ। थैंक यू।